अस्सलाम टुडे वी वर डूइंग डाइटरी लिपिड मेटाबॉलिज्म, जिसमें हमारे पास ये लिपिनकॉर्ड का चैप्टर नंबर 15 है ऑफ द न्यू एडिशन। तो इसमें ना इस चैप्टर के 3 बेसिकली पार्ट्स हैं। सबसे पहले डाइजेशन होता है, देन एब्जॉर्प्शन एंड देन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। तो आज की वीडियो में हमने फर्स्ट पोर्शन डिस्कस करना है विच इज़ द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो लेट्स हैव अ स्टार्ट। तो सबसे पहले लिपिड कॉर्ड के अंदर ना मैंने तो डाइजेशन से स्टार्ट किया। लिपिड कॉर्ड के अंदर एक स्टार्ट में पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है कि लिपिड्स आर द मेन एनर्जी सोर्स। ठीक है, इससे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। दूसरी बात, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। और थोड़े से फंक्शंस लिखे हुए हैं कि दे आर यूज एज कोएंजाइम, देयर आर फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल होते हैं विच एक्ट एज कोएंजाइम। इसके अलावा स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं जिनकी प्रोडक्शन के लिए दे आर इंपॉर्टेंट, एंड देयर आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड देयर आर सो मेनी फंक्शंस ऑफ द लिपिड्स। और इसकी डेफिशिएंसीज हों तो देयर आर मल्टीपल डिजीजेज जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस है, डायबिटीज़ है, और अगर इनकी एक्सेस हो या डेफिशिएंसी, दोनों में ही डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, तो दीज देयर आर सम क्लिनिकल्स रिलेटेड टू इट। उसके बाद इसकी जो है वो डाइजेशन वाला टॉपिक एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर ना हम इसकी डाइजेशन पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप इन द माउथ, इन द स्टमक एंड देन इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, और कौन कौन से एंजाइम्स करते हैं और कौन कौन से एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम माउथ से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज व्हेन वी इंजेस्ट द फूड तो वो माउथ से स्टार्ट होता है। और हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि माउथ से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स विच देन विल बी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, जिनको हम बाद में एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हमने एब्जॉर्प्शन वाले पॉइंट से पहले तक डिस्कस करना है। तो हमने जब लिपिड्स को इंजेस्ट किया तो हमारे टंग ने उसका जो है वो सेंस किया, उसके अंदर रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, ग्लैंड्स पड़े हुए हैं। उन ग्लैंड्स ने जो सिक्रीशन सिक्रीट की, उसमें हमारे पास होता है लिंगुअल लाइपेज। जितनी भी डाइजेशन होगी लिपिड्स की, इट विल बी बाय द हेल्प ऑफ लाइपेजेस। ठीक है, जस्ट उनके नेम्स चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू सबस्टेट, और आइदर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स और आइदर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग। तो उस हिसाब से अब हमारे पास ओरल कैविटी में जो एंजाइम रिलीज होता है उसे हम कहते हैं लिंगुअल लाइपेज। ठीक है, लेकिन ओरल कैविटी में, जैसा कि आपको स्लाइड में भी नजर आ रहा होगा, देयर इज नो डाइजेशन ऑफ फैट, सिर्फ लिंगुअल लाइपेज रिलीज होता है बिकॉज इट वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। तो ये यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ये स्टमक में जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, देन हम आ जाते हैं स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर आए, फूड को सेंस किया स्टमक के सेल्स ने, वहाँ पर गैस्ट्रिक पेट्स होते हैं, वहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से हमारे पास सिक्रीट हुआ गैस्ट्रिक लाइपेज। ये लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज दोनों मिलकर जो है वो डाइजेस्ट करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स को। और कौन से वाले फैट्स को ये डिस्कस करते हैं, अब ये एमसीक्यू पॉइंट है कि स्टमक में ओरल कैविटी में डाइजेशन होती है या नहीं होती, ये भी एमसीक्यू पॉइंट है। स्टमक में होती है तो किन एंजाइम से होती है और किन फैटी एसिड्स के लिए होती है। तो वो बेसिकली होते हैं शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स, जिनकी ब्रेकडाउन हम स्टमक में कर लेते हैं। जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते, वो पैंक्रियाज से आने वाली सिक्रीशन से डाइजेस्ट होंगे इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो वाले डाइट जिसमें हमारी शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड ज़्यादा होंगे उन्हें हम स्टमक में डाइजेस्ट कर सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि यहाँ लिखा है कि नियोनेट्स के अंदर और इन्फेंट्स के अंदर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनकी पूरी डाइट मिल्क पर होती है एंड द मिल्क कंटेन्स शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स। मिल्क और बटर और घी इनके अंदर होता है। तो जो मिल्क है वो बेबी ले रहा है और उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इट विल बी डाइजेस्टेड इन स्टमक, उसको पैंक्रियाटिक सिक्रीशन पर डिपेंड नहीं करना पड़ा। एंड इन अनदर केस हमारे पास पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी में अब वो पर्सन है उसके पास पैंक्रियाटिक एंजाइम्स नहीं है, वो नहीं डाइजेस्ट कर सकता, तो हम उसको ऐसी डाइट देंगे जिसमें शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड ज़्यादा हों, ताकि क्योंकि उसके लिए हमें पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं है उनकी डाइजेशन के लिए, सो दैट उनकी डाइजेशन विद इन द स्टमक हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इधर लिखी हुई हैं। पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी की एक डिजीज़ लिखी हुई है सिस्टिक फाइब्रोसिस। लिपिनकॉर्ड में इसकी थोड़ी सी डिटेल मेंशन है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्चुअली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या इसको ऑटो इम्यून भी हो सकती है और इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जेनेटिकली भी हो सकती है। और इसमें होता क्या है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में ना एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन बनाने वाले डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो जाती है। वो प्रोटीन असल में उसका नाम होता है CFTR प्रोटीन। ठीक है, तो उस CFTR प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, CFTR प्रोटीन वो एक्ट करती है एज अ क्लोराइड चैनल। ठीक है, और CFTR प्रोटीन को हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर प्रोटीन। ठीक है, CF ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर प्रोटीन, ये हमारे पास क्लोराइड चैनल के तौर पर एक्ट करती है। और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, लंग्स की जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके ऊपर, टेस्टिस में, स्टमक में, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स में। ये क्या करता है, ये क्लोराइड चैनल्स होते हैं, ये सेल्स के अंदर से क्लोराइड को बाहर मूव करवाते हैं। जब क्लोराइड बाहर जाते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में वी हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर हमारे पास पड़ा हुआ है, तो ये उस सोडियम को सेल के अंदर आने से रोकते हैं, बाइंड कर जाते हैं उसके साथ। ठीक है, इन केस जब ये हमारे पास क्लोराइड चैनल नहीं होगा, ये हमारे पास जो है ये वाला जो स्पेसिफिक क्लोराइड चैनल है जो कि क्लोराइड चैनल की मूवमेंट करवा रहा है, ये नहीं होगा तो हमारे पास जो है क्लोराइड जो है वो सोडियम से बाइंड नहीं करेगा, सोडियम अंदर आ जाएगा। जब सोडियम अंदर आएगा, अंदर की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, वाटर उसको फॉलो करेगा एंड वी हैव
लेस वाटर कंटेंट विद इन द ल्यूमिन ऑफ द आइदर हम ब्रोंकाई की बात करें और आइदर हम टेस्टिस में वैस डिफरेंस या डिफरेंट ट्यूब्यूल्स की बात करें, तो उनके अंदर जो म्यूकस रिच सिक्रीशन होगी उनका वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, वो थिक हो जाएंगी, और अगर वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं तो दे कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि पैंक्रियाज में अगर डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो वो एंजाइम सिक्रीट नहीं हो सकते, और वो विद इन द पैंक्रियाज इटसेल्फ, पैंक्रियाज भी प्रोटीन इन नेचर है तो वो वहाँ की प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने लग जाएंगे, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने लग जाएंगे। तो दिस इज़ द होल सिनेरियो ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, एमसीक्यू में आपसे आ सकता है। ठीक है, सो इसकी वजह से हमारे लंग इन्फेक्शन हो सकते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस में इनफर्टिलिटी हो जाती है मेल्स के अंदर, और हमारे पास जो है वो पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है टॉपिक, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए हम। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन से पहले एक और प्रोसेस होता है विच इज़ नोन एज इमल्सिफिकेशन, और ये मेजर साइट है जहाँ पर फैट की डाइजेशन हो जानी है, क्योंकि यहाँ पर सारे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं, बाइल रिलीज होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है ना डाइजेशन होने से पहले हो रही होती है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होती है, यूजुअली हम इसको बहुत कंफ्यूज करते हैं। इमल्सिफिकेशन जस्ट इज़ द ब्रोकन डाउन ऑफ पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर थिंग्स। ठीक है, तो होती क्या है, ये दो चीज़ों से होती है इमल्सिफिकेशन। एक तो पेरिस्टालसिस हो रही है ना, जो उसकी वजह से भी इमल्सिफिकेशन होगी। उस पेरिस्टालसिस की वजह से भी, अब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हिलाएंगे तो भी वो टूट जाएगी, तो पेरिस्टालसिस की वजह से लिपिड पार्टिकल्स टूट जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनका इसका फंक्शन क्यों है, क्या है, कैसा क्यों हो रहा है, टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया, ताकि एंजाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स पर एक्ट कर सकें। नंबर 2 चीज़ जो इमल्सिफिकेशन में हेल्प करी है, दीज आर द बाइल सॉल्ट्स। ये बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर लिपिड पार्टिकल के जाकर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और उनको वहाँ से तोड़ देते हैं और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम भी है, यू कैन सी कि जो लिपिड पार्टिकल्स हैं उनके साथ अटैच होते हैं और उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है वो इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट्स, यू कैन सी येलो कलर वाले हमारे पास बाइल सॉल्ट्स हैं, और जो ब्लू कलर का अंदर सेंटर में है ये हमारे पास लिपिड ड्रॉपलेट है। तो ये यहाँ पर ज़्यादा सारे ड्रॉपलेट्स थे, ये बाइल सॉल्ट्स आकर अटैच हुए हैं और उन्होंने उसको ब्रेक डाउन कर दिया इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स सो दैट द एंजाइम्स कैन वर्क एफिशिएंटली ऑन देयर सबस्ट्रेट्स। तो ये हमारे पास जो है ये इमल्सिफिकेशन हो गया। अब एक बात हमारी रह गई है कि जब हम डाइट में लेते हैं, हम क्या क्या लिपिड्स की डिफरेंट क्लासेस है ना, तो हम डाइट में कौन कौन से लिपिड्स ले रहे होते हैं। जैसे कार्ब्स है ना, तो हम डाइट में सबसे ज़्यादा हमारा सुक्रोज का कंपोनेंट होता है, ग्लूकोज का कंपोनेंट होता है, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, ये हम बहुत कम कंसनट्रेशन में ले रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह लिपिड्स में भी जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा इंटेक जिसका कर रहे हैं ना वाया आवर डाइट और थ्रू आवर डाइट, दैट इज़ अ टैग्स, यानी ट्राइसाइक्लिसरोल्स। 90% ऑफ आवर डाइट कंसिस्ट ऑफ टैग्स, 90% of our dietary lipids more accurately consist of tags. Rest of the lipids include cholesterol esters हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, और फ्री फैटी एसिड्स जो कि नॉन स्टेरिफाइड हो, यानी स्टेरिफाइड होंगे ना जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिला के टैग बना रहे हो, तो लेकिन फ्री फैटी एसिड वैसे भी हमारे पास डाइट में हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम इंटेक करते हैं, और फ्री फैटी एसिड्स में या जो आप टैग्स ले रहे हैं उनके अंदर आपके पास शॉर्ट चेन भी हो सकते हैं, मीडियम चेन भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, वेरी लॉन्ग भी हो सकते हैं। शॉर्ट और मीडियम आपके स्टमक में डाइजेस्ट हो जाएंगे, जबकि हमारे पास जो लॉन्ग वाले हैं वो हमारे पास आकर इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होंगे और उनके साथ इमल्सिफिकेशन और ये सारा प्रोसेस होगा जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, और हर प्रोडक्ट को अब हम डाइट में फॉस्फोलिपिड्स भी ले रहे होते हैं, इन सारे प्रोडक्ट को कोलेस्ट्रॉल एस्टर, फॉस्फोलिपिड्स, टैग्स, इनको ब्रेक करके जो कंपाउंड्स बनेंगे वो डिफरेंट होंगे और हर एक कंपाउंड को ब्रेक करने वाला एंजाइम भी डिफरेंट होगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन दोज थिंग्स। तो अब हमारे पास पेंक्रियाज में इंटेस्टाइन के अंदर पेंक्रियाज से हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस आ रहा है और बाइल आ रहा है। बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स हैं जिन्होंने इमल्सिफिकेशन करवानी है। बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, माइंड दिस लाइन। उसके बाद जो पेंक्रियाटिक जूस आ रहा है उसके अंदर पेंक्रियाटिक लाइपेज है। वो पेंक्रियाटिक लाइपेज जो है ना वो एक्ट करता है टैग्स के ऊपर। ठीक है, वो टैग्स के ऊपर एक्ट करता है और उन टैग्स को अभी हमें ये रिएक्शन लिखा है। ठीक है, पेंक्रियाटिक लाइपेज टैग्स पर एक्ट करता है और ये ट्राइग्लिसराइड में यानी 3 फैटी एसिड होते हैं ना, ये फैटी एसिड नंबर 1 और फैटी एसिड नंबर 3 को ब्रेक डाउन कर देता है, रिलीज कर देता है, और जो हमारे पास कंपाउंड बनता है वो होता है 2 मोनो असाइलग्लिसरॉल या 2 मोनोग्लिसराइड। 2 पोजीशन शो कर रहा है कि अब 2 वाली पोजीशन पे फैटी एसिड बचा हुआ है, मोनो का मतलब है 1 और ग्लिसराइड का मतलब ग्लिसरॉल बैकबोन प्रेजेंट है। सो ये वाला कंपाउंड बनता है और फ्री फैटी एसिड बनते हैं इन केस ऑफ टैग्स। और ये जो पेंक्रियाटिक लाइपेज है ये क्या है, इसके ये एक एंजाइम है और इसको एक को एंजाइम के तौर पे एक और एंजाइम चाहिए होता है, उसे हम कहते हैं कोलाइपेज। ठीक है, और ये जो जितने भी एंजाइम है ये सारे ज़ाइमोजिन की फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं और ये इधर आकर विद इन इंटेस्टाइन एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, एक्टिवेट होते हैं ट्रिप्सिन की हेल्प से। उसके बाद है प्राइमरी एंड प्रोडक्ट क्या हुआ, फिर हमारे पास टैग्स का 2MAG यानी 2 मोनोअसाइलग्लिसराइड एंड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, और 70% ऑफ टोटल एंड प्रोडक्ट बिकॉज 90% ऑफ आर डाइट इज ऑब्वियसली टैग, तो 2 मोनोअसाइलग्लिसरॉल भी सबसे ज़्यादा ही बनेगा और रेस्ट ऑफ द विल बी रिप्रेजेंटेड बाय फैटी एसिड्स। उसके बाद बाइल सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पेंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम। ठीक है, क्योंकि जो कोलाइपेज है ना
उसको अटैच करने वाला पेंक्रियाटिक लाइपेज से बाइल सॉल्ट्स हैं, ठीक है, और बाइल सॉल्ट्स इन दोनों एंजाइम्स की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है। दे हेल्प इन कम्बिनेशन ऑफ लाइपेज विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ स्मॉल प्रोटीन कॉल्ड एज कोलाइपेज। दिस कम्बिनेशन इनहांसेस द लाइपेज एक्टिविटी। उसके बाद जो फॉस्फोलिपिड, अब हमने टैग की बात कर ली, उस पर पेंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा। और जो छोटे वाले मीडियम और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमने स्टमक में डिस्कस किए, उनके साथ भी सेम यही होगा। उनमें भी तो हमारे पास टैग्स होंगे ना, उनमें भी फैटी एसिड, उनमें भी टैग्स होंगे। तो जो उनमें टैग्स होंगे उन पर गैस्ट्रिक लाइपेज इन द सेम मैनर एक्ट करेगा, वहाँ पर कोई को लाइपेज नहीं होगा, वो एक्ट करेगा, उसको तोड़ेगा और 2 मोनोसाइक्लिसाइड बना देगा और फैटी एसिड्स बना देगा। अच्छा, उसके बाद जो फॉस्फोलिपिड्स हैं हमारी डाइट के अंदर, उनके लिए जो एंजाइम है दैट इज द फॉस्फोलाइपेज A2। 2 एंजाइम होते हैं एक्चुअली। फर्स्ट एंजाइम वाज फॉस्फोलाइपेज A2। ये फॉस्फोलाइपेज A2 हमारे पास कोई भी फॉस्फोलिपिड है, लाइक फॉस्फेटिडाइलकोलिन है, ये उस फॉस्फेटिडाइलकोलिन को ब्रेक कर देगा इनटू लाइसोफॉस्फोराइलकोलिन, ठीक है। और फिर इस लाइसो वाले को लाइसोफॉस्फोलाइपेज एंड अदर एंजाइम वो इसको कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लिसराइल फॉस्फोराइल कोलिन, ठीक है, ग्लिसराइल फॉस्फोराइल कोलिन, ठीक है, विच विल बी एक्सक्रीटेड इन फीसेस, ठीक है। हम फॉस्फोलिपिड्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करते, हमें नहीं चाहिए होते, हम दूसरी चीज़ों से बना लेते हैं, तो ये एक्सक्रीट हो जाएगा फीसेस में, या जितना चाहिए होता है हम उतना ले लेते हैं, रेस्ट ऑफ द विल बी एक्सक्रीटेड इन फीसेस। तो इसके लिए ये 2 एंजाइम्स हैं। उसके बाद हमारे पास बच जाता है कोलेस्ट्राइल एस्टर। तो कोलेस्ट्राइल एस्टर के लिए जो एंजाइम हम यूज़ करते हैं इट इज़ कोलेस्ट्राइल एस्टरेज। ये क्या करता है, कोलेस्ट्राइल एस्टर को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है और साथ में हमारे पास रिलीज होते हैं फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 बेसिक प्रोडक्ट्स थे जो हम डाइट में ले रहे थे और इन तीनों की ब्रेकडाउन हमने पढ़ ली। उसके बाद जस्ट वन थिंग इज लेफ्ट कि ये इन सारी सिक्रीशंस को और इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल कौन कर रहा होता है। दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। विच हार्मोन्स, कि जब फूड आता है ना हमारे पास स्टमक में, इंटेस्टाइन में, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सेल्स हैं जिन्हें हम एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं, ठीक है। दीज आर द पार्ट ऑफ डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे पास सेंस करते हैं फूड की कंपोजिशन को एंड अकॉर्डिंग टू इट दे सिक्रीट डिफरेंट हार्मोन्स। लाइक हमारे पास 2 तरह के सेल्स हैं इंटेस्टाइन के अंदर, एंटीरो एंडोक्राइन 1 सेल्स और एंटीरो एंडोक्राइन आई सेल्स, और दूसरे वाले हैं एंटीरो एंडोक्राइन एस सेल्स। जो 1 या आई वाले हैं दे सिक्रीट कोलिसिस्टोकाइनिन एंड एस वाले दे सिक्रीट सिक्रेटिन। कोलिसिस्टोकाइनिन का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, ये तब सिक्रीट होते हैं व्हेन द स्टमक एम्प्टीज एंड द फूड एंटर्स इनटू द डुडेनम और द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तब रिलीज होते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जब फूड को सेंस करते हैं तो ये रिलीज होते हैं। अब जो कोलिसिस्टोकाइनिन है ना, ये क्या करता है, इसके 3 फंक्शंस हैं। जैसे ही फूड आया है डुडेनम में, इसने स्टमक को रोक देना है टू इनहिबिट गैस्ट्रिक मोटिलिटी, ताकि फर्दर फूड ना आए जो हमारे पास है हम उसको डाइजेस्ट कर लें पहले, देन हम और लेंगे। नंबर 2, ये क्या करता है, ये पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस को इंक्रीज करवाता है ताकि फूड डाइजेस्ट हो सके। नंबर 3, ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि उसके अंदर से बाइल रिलीज हो, जल्दी से एमल्सिफिकेशन हो और हम जल्दी से डाइजेशन कर लें। ये इसके 3 फंक्शन हो गए। और जो सिक्रेटिन है उसका एक ही फंक्शन है कि जो एसिडिक काइम आया है हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर, दैट इज एसिडिक इन नेचर बट आर इंटेस्टाइनल एंजाइम्स वर्क इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। तो ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन करवाता है बाय इंक्रीजिंग बाइकार्बोनेट सिक्रीशन फ्रॉम द पेंक्रियाज इनटू द इंटेस्टाइन। ये पेंक्रियाज को कहेगा सिक्रेटिन के आप बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड सिक्रीट करें ताकि हम इस काइम को जो आया है अल्कलाइन करें, इसको न्यूट्रलाइज करें, सो दैट आर एंजाइम्स विल एक्ट ऑन इट एंड ब्रेक डाउन द लिपिड कंपोनेंट्स और even the protein components or other components into their smaller particles. So that's how the digestion of lipids takes place in our body, in stomach, in intestine, in 2 levels पे basically digestion हो रही है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मैंने आपको ये बताना था एंड प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या बनते हैं, फैटी एसिड बनेंगे, ग्लिसरॉल बनता है, 2 MEG बनता है, ये तीनों टैग से बन रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल बनता है कोलेस्ट्राइल एस्टर से और लाइसोफॉस्फोलाइपेज बनता है फॉस्फोलिपिड से, ठीक है। हम इस लाइसोफॉस्फोलाइपेज को भी तोड़ सकते हैं लेकिन अभी हम इसको ही मेंशन करें, ठीक है। और ये सारे एम्फीपैथिक होते हैं। एम्फीपैथिक वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक बोथ ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये लिपिनकॉर्ड में एक डायग्राम बनी हुई थी, इफ़ यू लुक एट इट को इसमें यही नजर आ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर को हमने कोलेस्ट्रॉल में और फॉस्फोलिपिड्स को कैसे हमने एंड पे ग्लिसराइल फॉस्फोराइल कोलिन में कन्वर्ट किया है और टैग को 2 मोनोसाइल ग्लिसरॉल में, और फैटी एसिड्स हर एक केस में रिलीज हो रहे हैं। और ये सारा साइकिल है कि कहाँ डाइजेशन हो रही है, कैसे हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।